फुटबॉल दुनिया का एकमात्र ऐसा गेम है जिसमें किस्मत हाथों से नहीं पैरों से लिखी जाती है। अब ईमानदारी से बताइए कि इस डायलॉग को सुनने से पहले क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि सच में फुटबॉल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा गेम है जिसमें किस्मत हाथों से नहीं पैरों से लिखी जाती है और फुटबॉल ही एकमात्र ऐसा गेम है जो सिर्फ पैरों से ही खेला जाता है। लेकिन ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये डायलॉग है हालिया रिलीज मूवी मैदान का, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में है अजय देवगन और प्रिया मणि। अगर इस डायलॉग ने आपको चौंका दिया है तो आप यकीन मानिए कि मैदान मूवी भी आपको बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। एक्चुअली मूवी देखने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारे आसपास की दुनिया में कितना कुछ घट चुका है। हमारे देश में कई सारे ऐसे भी स्वर्णिम पल आए हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कई सारे लीजेंडरी लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैदान मूवी भी एक ऐसे ही लीजेंडरी कोच के बारे में हमें बताती है। हालांकि ऐसी स्पोर्ट्स पीरियड मूवी पहले भी कई सारी बन चुकी हैं जिनमें चक दे इंडिया और गोल्ड हम नाम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर मैदान कुछ खास है और इस मूवी को और ज्यादा खास बनाते हैं अजय देवगन जी। जी हां, अगर हम बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो ये मूवी की स्टोरी आधारित है एक ऐसे लीजेंडरी कोच पर जो 1952 से लेकर के 1962 तक भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे थे। नाम था सैयद अब्दुल रहीम। सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित ये मूवी उनके संघर्षों का, उनके काम जाली की रुकावटों का और फिर उनके उस महान उपलब्धि पर आधारित है जिसमें उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम को इतना मजबूत बना दिया था, उस साधनहीन स्थिति से उठा करके उसको इतना मजबूत बना दिया था कि भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था। जी हां, स्वर्ण पदक। क्या आपको इससे पहले पता था कि भारत में फुटबॉल टीम ने कभी एशिया में स्वर्ण पदक भी जीता था? ठीक है, माना कि आजकल हम आईपीएल के खुमार में डूबे हुए हैं और क्रिकेट हमारे लिए खेल नहीं बल्कि एक धर्म बन चुका है। क्रिकेट हमारे लिए सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है, लेकिन जिस तरह से मैदान मूवी यहां फुटबॉल की उस स्वर्णिम उपलब्धि को रिवील करती है वो हार्ट टचिंग है और आपको प्राउड फील कराने वाली है। और यकीन मानिए कि आप मूवी के अंत तक इसको स्टैंडिंग ओवेशन देने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। बात करें अगर हम इस मूवी की तो मूवी की स्टोरी बिल्कुल सिंपल सी है। एक कोच होते हैं जिनके अंदर फुटबॉल का बहुत ही जबरदस्त जुनून होता है और इस जुनून हम इस मूवी के पहले सीन में देख पाते हैं जब एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है जिसमें एक टीम के खिलाड़ियों के पैरों में है महंगे महंगे स्पोर्ट्स शूज तो दूसरी टीम के खिलाड़ी नंगे पैर खेल रहे हैं। ऑब्वियसली ये उस समय की भारतीय फुटबॉल टीम है जिसके पास कोई साधन नहीं थे, यहाँ तक कि पैर में पहनने के जूते भी नहीं थे। और उसी सीन में एक कोच, एक व्यक्ति नजर आते हैं अजय देवगन, जिनके मुंह में सिगरेट है, वो सिगरेट का कस मार रहे हैं। लेकिन यहां एक खास बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिगरेट आधी जल चुकी है लेकिन उसकी ऐश, उसकी राख अब तक नहीं गिरी हुई है। यहां पर जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी का यूज किया गया। सिनेमा की समझ रखने वाले समझ गए कि यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो व्यक्ति उस गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, ऐसा खो गया है कि उसने बहुत देर से सिगरेट का कस नहीं भरा है, इसीलिए सिगरेट की वो राख नहीं गिरी है, इवन आधी सिगरेट जल चुकी है। तो यहां पर इस दृश्य इस बात को दिखाने वाला है कि यहां पर रहीम का जो कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा जुनूनी है फुटबॉल के लिए। उनके रास्ते में बहुत सारे लोग रुकावटें डालते हैं लेकिन वो अपने जुनून पर कायम रहते हैं। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से वो खिलाड़ियों को चुनते हैं, उनको बनाते हैं। 11 खिलाड़ियों को मिलाकर के एक टीम बनाते हैं और उनको एक होकर के खेलना सिखाते हैं। एट लास्ट वो स्वर्ण उपलब्धि दिलवा कर रहते हैं, एशियाई खेलों का विजेता बना देते हैं। अगर यहां पर हम फिल्म के तकनीकी पक्षों की बात करें तो फिल्म परफेक्ट के एकदम से नजदीक है। एक्टिंग जबरदस्त है भाई। अजय देवगन का तो कहना ही क्या है। अजय देवगन आज के इंडियन सिनेमा के एक ऐसे कैरेक्टर बन चुके हैं जो ऐसी पीरियड मूवी और फैमिली एंटरटेनिंग मूवी बनाने का ठेका ले चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने शैतान मूवी बना करके पूरे परिवार सहित हमें डरा दिया, तो अब वो पूरे परिवार सहित हमें मोटिवेट करने के लिए आ चुकी है। जबरदस्त एक्टिंग है। जिस तरह से वो रहीम के किरदार में खुद घुस गए हैं उस तरह के चाल ढाल बोलचाल जैसे कि लोग उस समय के सोचा करते थे, हर चीज में वो यहां पर परफेक्ट नजर आए हैं। यहां उनके अगेंस्ट में प्रिया मणि है जो एक हाउसवाइफ बनी हुई है और अपने पति का हर हाल में साथ देने वाली एक गृहिणी बनी हुई है, चाहे सुख हो या दुख हो। गृहिणी के रोल में भी उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था और उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबके दिलो दिमाग पर अच्छी खासी छाप छोड़ दी है। यहां पर अगर हम गजराज राव की बात ना करें तो लगता है कि शायद मूवी की चर्चा अधूरी रह गई है। मैन नेगेटिव कैरेक्टर में गजराज राव हैं जो अगर आपको याद हो तो ब्लैक फ्राइडे मूवी में वो आए थे और अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल के बावजूद भी वो सुर्खियां बटोरने में अब तक
क्यों सफल नहीं हो सके, ये अलग ही सोचने वाली बात है। लेकिन यहां पर जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है वो जबरदस्त है, वो बिल्कुल अजय देवगन की टक्कर के लगे हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में जिस तरह से वो बिना कुछ शब्द बोले पश्चाताप करते हैं वो बस हार्ट टचिंग है, हार्ट वार्मिंग है। किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर के लिए सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है कि मूवी के क्लाइमैक्स में अगर वो पश्चाताप कर रहा है तो सभी के सभी दर्शक उससे जुड़ सकें, और इस काम के लिए पूरी मूवी के दौरान उस नेगेटिव कैरेक्टर को, सभी दर्शकों की नफरत को अपने लिए क्रिएट करना होता है। इस मूवी के सबसे अच्छे तकनीकी पक्षों में से एक है इसका बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हां, हर एक मोमेंट पर बैकग्राउंड म्यूजिक आपके इमोशंस को उभारने वाला है। यहां चाहे बात करें अलग अलग टीमों के से होने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के मैचों के दौरान जो अलग अलग तरह का बीजीएम यूज किया जाता है, स्पेशली जो क्लाइमैक्स के मैच के दौरान जो बीजीएम यूज किया गया है वो आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वैसे पूरी मूवी के दौरान कई सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जो गूजबम्प्स देने वाले हैं। अब गूजबम्प्स देने वाले मोमेंट्स जो होते हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई कोई नॉर्मल मोमेंट्स में भी गूजबम्प्स फील करने लगता है, तो कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड या बहुत ज्यादा इमोशनल करने वाले सीन गूजबम्प्स देते हैं। यहां पर सारा मटेरियल है। कुल मिलाकर के यहां पर अगर हम डायरेक्टर की बात ना करें तो मूवी के जैसा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि एक पीरियड फिल्म को उस पीरियड एरा में ले जाकर के दिखाना, उस तरह का कलर शेड, उस तरह के पहनावा, उस तरह की जो खेलकूद का जो चलन था, जिस तरह से खेलकूद वहां पर होता था, वो सब चीजें ले जाकर के दिखाना, और स्पेशली बीएफएक्स इस तरह का क्रिएट करना कि आज का एरा जो हम जहां पर बैठ करके देख रहे हैं वो पूरी तरह से भूल जाए और उस 50 60 70 साल पुराने एरा में जाकर के हम खुद को खो दें। इस मामले में अमित शर्मा पूरी तरह से सफल हो गए हैं। उनके डायरेक्शन में मूवी बहुत अच्छी तरह से बनी है, जो इस बात को बताती है कि उन्होंने ना सिर्फ रहीम और भारतीय फुटबॉल टीम की उस स्वर्ण सफलता के बारे में अच्छा खासा रिसर्च किया है, बल्कि उन्होंने मूवी के तकनीकी पक्षों पर भी जबरदस्त पकड़ बना करके रखी हो। यही वजह है कि सभी के सभी कैरेक्टर अपना बेस्ट दे पाने में सफल रहे हैं। कुल मिलाकर के मूवी मस्ट वॉच है। इस मूवी को 5 में से 4 स्टार मेरी तरफ से दिए जाएंगे। यहां पर एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, तो इसको अगर हम सिनेमा में जाकर के देखते हैं तो ये बेस्ट है। घर पर तो आप चक दे इंडिया और गोल्ड देख ही सकते हैं, तो जाइए अगर आपका मन करता है तो ये वाला वीकेंड अपना सफल बनाइए और मोटिवेशन लेकर के आइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।